तुम जरा इन दो फोटोज को देखो और बताओ कि इनमें से तुम्हें ज्यादा अट्रैक्टिव कौन सा लग रहा है। इन दो फोटोज में एक हल्का सा चेंज है, पर ये इनकी लुक्स पे मतलब बहुत ही ज्यादा मेजर इंपैक्ट लेके आ रहा है। और यही चीज आज की इस वीडियो में मैं तुम्हें बताने वाला हूँ कि व्हाट रियली मेक्स योर फेस अट्रैक्टिव। तो गाइस, फर्स्ट चीज इन फोटो में तुम नोटिस करोगे, इस लड़की की नाक हल्की सी मोटी लग रही है, मतलब बिल्कुल हल्की सी मोटी लग रही है, बस मतलब 1 मिलीमीटर इतनी, मतलब हल्की सी। पर फिर भी मतलब इनके फेस पे बहुत इफेक्ट डाल रही है। अगर तुम इसे नॉर्मली देखोगे तो तुम्हें उतना नहीं पता चलेगा, पर तुम जब ध्यान से देखोगे तब तुम्हें पता चलेगा। तो इससे मतलब ये पता चलता है कि जो सबकॉन्शियसली उसके ब्रेन में वो दिख जाती है। मतलब हमें बाय ह्यूमन हम लोग इस तरीके से इवॉल्व हुए कि हमें सामने वाला सुंदर है कि बदसूरत है उसे हमें मतलब नोटिस करने की जरूरत भी नहीं है। मतलब लिटरली जो हमारा ब्रेन है 0.3 सेकंड के अंदर एक ब्यूटीफुल फेस को एनालाइज कर देता है। आधे सेकंड से भी कम टाइम में तुम मतलब देख लेते हो कि वो वाला फेस ब्यूटीफुल है कि नहीं, और तुम्हारा अटेंशन उस तरफ जाता है। तुम समझ सकते हो मतलब हमारा ब्रेन इवोल्यूशनरी किस तरीके से सेट हुआ है। तो मतलब बेसिकली जो तुम्हारे फ्लॉज है वो सामने वाले पर्सन को बिल्कुल दिख जाते हैं। ठीक है गाइस, तो मतलब इसमें बस 1 मिलीमीटर का फर्क है और तब तुम देख सकते हो इनके फेस पे बहुत ज्यादा इंपैक्ट ला रहा है। और चीज जो तुम नोटिस करोगे वो होता है आइज का कैंथल टिल्ट। तो बेसिकली ये जो तुम्हारी आइज का कैंथल टिल्ट, मतलब आइज बेसिकली ऐसे अगर बिल्कुल स्ट्रेट है तो 90 डिग्री होता है, अगर ये थोड़ी सी ऊपर को है तो मतलब पॉजिटिव कैंथल टिल्ट, और अगर नीचे को है तो नेगेटिव कैंथल टिल्ट। एक फोटो में इसका पॉजिटिव कैंथल टिल्ट है या तुमको न्यूट्रल कैंथल टिल्ट है, और दूसरी फोटो में हल्का सा नेगेटिव कैंथल टिल्ट है, और इस वजह से मतलब लुक्स पूरी चेंज हो जा रही है। फोटो में 10 आउट ऑफ 10 लग रही है और दूसरी फोटो में 6 आउट ऑफ 10। तो गाइस, तुम एक बात समझ जाओ कि तुम्हारे फेस पे जो छोटी से छोटी डिटेल्स है और जो छोटे से छोटे फीचर्स है वो भी मैटर करते हैं तुम्हारी लुक्स को लेकर। और सेकंड चीज गाइस जो तुम्हारी लुक्स में बहुत ही ज्यादा मेजरली इंपैक्ट करता है वो है तुम्हारी स्क्लेरा का कलर। जी हाँ गाइस, स्क्लेरा कलर। इस वक्त मैं आइरिस के कलर की बात नहीं कर रहा हूँ। तुमने जनरली नोटिस किया होगा कि जो बूढ़े लोग होते हैं और जो मतलब जो लोग बहुत ज्यादा नशे करते हैं, जो स्मोकिंग करते हैं बहुत ज्यादा, उनकी आइज का कलर येलोइश हो जाता है। और इस वजह से मतलब तुम थोड़े से बूढ़े लगने लगते हो, तुम अपनी एज से ज्यादा बड़े लगने लगते हो, क्योंकि ये जो येलोइश आइज है ये तुम्हारी एज का इंडिकेटर है। तो बेसिकली तुम्हारी आइज जितनी येलो होगी उतना तुम्हें टायर्ड लुक देगी, और तुम्हारा जो सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म कम हो जाएगा, तुम्हारी लुक्स को बहुत ही कम कर देगा। तुम में से जो भी रात भर फोन चलाता है और नींद अच्छे से नहीं लेता, तो भाई तुम लोग समझ जाओ, अगर ये ऐसे तुमने करते रहे तो मतलब तुम्हारी आई के स्क्लेरा को मतलब पूरा येलोइश कर देगा, तुम्हें तुम्हारी आंखों को डैमेज कर देगा और बेसिकली तुम्हारी लुक्स को भी डैमेज करेगा। तुम्हारा आईज का कैंथल टिल्ट है और जो तुम्हारा आई शेप है, तुम्हारी नोज की थिकनेस है, ये तो तुम चेंज नहीं कर सकते, पर तुम अपने आई के स्क्लेरा को तो बचा ही सकते हो। इसके लिए मतलब आई व्हाइटनिंग ड्रॉप्स आती है, और साथ में अगर तुम अच्छी डाइट लो और प्रॉपर्ली एक्सरसाइज करो तो तब भी तुम अपनी आई का स्क्लेरा मेंटेन कर सकते हो। और गाइस, थर्ड चीज जो मैटर करती है तुम्हारी लुक्स में वो है आईब्रोज। एज अ फीमेल अगर तुम्हारी मीडियम थिक आईब्रोज भी है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, पर एक मेल के लिए थिक आईब्रोज होना बहुत ही जरूरी है, और मैं तुम्हें बताता हूँ क्यों। क्योंकि जो तुम्हारी आईब्रोज है ये बेसिकली तुम्हारे हायर टेस्टोस्टेरोन लेवल को शो करती है। तो और जो दूसरी चीज ये काम करती है वो है तुम्हारे फेस पे कॉन्ट्रास्ट ऐड करती है। तो मैं तुम्हें एग्जांपल देता हूं। अब तुम समझो, इस फोटो को तुम देखो, इस फोटो में मतलब इस बंदे के आईब्रोज नहीं है और ये इसकी लुक्स बिल्कुल खराब लग रही है। ऐसा इस वजह से हो रही है क्योंकि जो इसका फेशियल कॉन्ट्रास्ट है, इसकी फेशियल हार्मनी सेट नहीं हो पा रही और ये मतलब अजीब दिख रहा है। और जब इसकी थिक आईब्रोज हो जाती है तो तुम देख सकते हो ये इसकी लुक्स कितनी अच्छी होकर आ रही है। तो मतलब बेसिकली जो तुम्हारी आईब्रोज है वो भी बहुत ही ज्यादा मैटर करती है। अब जरा मैंने अपनी दो फोटोज का एडिट किया है। इसमें बेसिकली मैंने आईब्रोज को अपने फेस के नजदीक ला लिया और एक में आईब्रोज को दूर ला लिया, और तुम ये भी देख सकते हो बहुत ही ज्यादा इंपैक्ट करता है। और इसे हम कहते हैं मतलब ये जो अपर आईलिड एक्सपोजर, जो तुम्हारी आईज से जो आईब्रोज के बीच में जो डिस्टेंस है उसे कहते हैं अपर आईलिड एक्सपोजर। तो बेसिकली अगर तुम्हारा अपर आईलिड एक्सपोजर जितना कम है उतना अच्छा लगेगा, और जितना ज्यादा है उतना ज्यादा तुम्हें एक टायर्ड लुक देगा, क्योंकि बेसिकली अपर आईलिड एक्सपोजर जब तुम्हारे फेस पे ज्यादा होगा तो तुम्हारा फेस ज्यादा टायर्ड लगेगा और तुम ज्यादा बूफी लगोगे, तुम्हारी बग आइज लगेगी। ठीक है, तुम्हारी आइज लिटरली बाहर को निकली हुई लगेगी क्योंकि थोड़ी तुम्हारे इसके बीच में डिस्टेंस ज्यादा होगा, तुम्हारी आइज ऐसी बल्ज्ड आउट लगेगी और वो बहुत ही घटिया लुक देती है। ठीक है गाइस, तो मतलब तुम्हें अपनी आईब्रोज को भी ठीक करना चाहिए। आईब्रोज को ठीक करने के लिए होता है कोल्ड प्रेस्ड कास्टर ऑयल, वो सबसे बेस्ट होता है आईब्रोज के लिए। मतलब ये काफी सारी स्टडीज से भी शो हुआ है, मतलब कि ये तुम्हारे आईब्रोज को ज्यादा ठीक करती है। और सेकंड चीज गाइस, अपने आईब्रोज को बचाने के लिए तुम्हें करनी है, जब भी तुम फेस वॉश करते हो तो गाइस कभी भी अपनी आईब्रोज से फेस वॉश मत लगाओ। अब तुम्हें समझना होगा जो तुम्हारी आईब्रोज है ये भी तुम्हारे सर के बालों की तरह ही है, इन्हें भी नरिशमेंट की होती है। ठीक है, तो मतलब जब तुम मतलब फेस वॉश अपने मुंह पे लगाते हो तो वो बेसिकली जो तुम्हारे आईब्रोज में जो नेचुरल ऑयल है जो हेयर्स ग्रो आउट होने के लिए चाहिए वो पूरा स्ट्रिप वॉश कर देता है, और तुम्हारे आईब्रोज ज्यादा थिन हो जाते हैं, और मतलब तुम्हारे आईब्रोज उतने थिक नहीं हो पाते। आईब्रोज तो किसी के झड़ते नहीं, वो तो पता है सबको, पर लेकिन थिन हो जाते हैं और उनकी क्वालिटी खराब हो जाती है। और गाइस सेकंड चीज, और गाइस एक और चीज, अगर तुम्हारी आईब्रोज लाइट ब्राउन कलर की है तो गाइस उसे तुम डाई करवा दो, क्योंकि जो आईब्रोज का डार्क होना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट। ठीक है, अगर तुम्हारी आईब्रोज डार्क नहीं हुई तो तुम्हारी मतलब जो फेस पे कॉन्ट्रास्ट है, जो अगेन मैं तुम्हें पहले समझाया था, जो मैंने तुम्हें प्रीवियसली समझाया था, तो वो अच्छे से मेंटेन नहीं हो पाता। तो अगर तुम में से अगर ये कोई अगर किसी की लाइट ब्राउन आईब्रोज है या थोड़ी लाइट कलर की आईब्रोज है और ये वीडियो देख रहे हो तो भाई अपने आईब्रोज को तो तुम डाई करवा दो, या फिर अपने आईब्रोज में मतलब तुम मस्टर्ड ऑयल लगाओ, क्योंकि मस्टर्ड ऑयल तुम्हारे जो
हेयर की डार्कनेस को मेंटेन कर रखता है। और गाइस फाइनल चीज, सबसे मेजर चीज वो है गाइस तुम्हारी नोज। तुम्हारी नोज तुम्हारी लुक्स में एक मतलब बहुत ही बड़ा इंपैक्ट लाती है, मैं तुम्हें कैसे बताऊं। तो गाइस जनरली मतलब नोज का शेप कैसा भी हो, तुम्हारी नोज चाहे छोटी हो या बड़ी हो वो मैटर नहीं करता है। मोस्टली मैटर ये करता है कि तुम्हारी नोज की थिकनेस कैसी है, मतलब तुम्हारी नाक मोटी तो नहीं है। तो अगर तुम्हारी नाक मोटी है तो तुम्हारी लुक्स को घटिया दिखाएगी ही दिखाएगी, चाहे तुम कुछ भी कर लो, चाहे तुम कुछ भी कर लो। जैसे कि तुम ये मेरी पुरानी फोटो देख लो, ये तब की फोटो है जब मेरी सेप्टोप्लास्टी की सर्जरी हुई थी। तो बेसिकली मतलब मेरी जो नाक के अंदर की हड्डी टेढ़ी हो गई थी, ठीक है, इस वजह से मतलब मुझे उसका ऑपरेशन कराना पड़ा था। और ये है पोस्ट ऑपरेशन के बाद की फोटो, मतलब मेरी जस्ट अभी सर्जरी हुई थी और इस वजह से मेरे मेरी नाक में स्वेलिंग हो गई थी। और इस वजह से तुम देख सकते हो मेरी लुक कितनी घटिया होकर आ रही है, मतलब मैं बिल्कुल इनसेल लग रहा हूँ। और अभी मतलब अभी भी 2 महीने हो गए मुझे सेप्टोप्लास्टिक सर्जरी करके, अभी भी मतलब वो हील हो रहा है। और अभी भी तुम देख सकते हो मेरी नाक थोड़ी मोटी लग रही होगी, पर लेकिन ये अब धीरे धीरे टाइम के साथ सही हो जाएगी। तो जिन लोगों की नाक मोटी है वो लोग भी इस बात को समझ पा रहे होंगे। और गाइज इसका कोई भी मतलब कोई भी सोल्यूशन नहीं है, तुम अपनी नाक को ठीक नहीं कर सकते हो। इसके पीछे की अगर तुम सर्जरी भी कराओगे तो मतलब माइकल जैक्सन ने नोज की सर्जरी कराई थी अपनी थिक नोज को हटाने के लिए, और वो कुछ ऐसे लग रहे थे, मतलब वो पूरा खराब हो जाता है। इसके लिए बहुत ही एडवांस सर्जरी चाहिए, और ये अभी इतना मतलब फिलहाल ये बहुत ही मुश्किल है, मतलब इस सर्जरी के सक्सेसफुल होने के चांसेस। तो गाइज बस यही 3 चीजें थी जो तुम्हारी लुक्स पे बहुत ही मेजर इंप्रूवमेंट लाती है। तो आई होप यू गाइज विल अंडरस्टैंड। और गाइज अगर इस वीडियो से तुम्हारी जरा सा भी हेल्प हुई है तो यू कैन कंसिडर सब्सक्राइबिंग। थैंक यू गाइज।